नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सोच बदलिए। लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने आप को कितना समझते हैं, या आप कहीं अपनी गलतियों पर पर्दा तो नहीं डाल रहे, क्योंकि आपसे बेहतर कोई आपको नहीं जानता। आप सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को जानते हैं। यदि कमियां हैं तो उन्हें सुधारने में ही एक अच्छाई है, उसी में आपके जीवन का सारा कुछ सार छिपा है। यानी आपके जीवन का महत्व तो उसी में है, आपके जीवन की सच्चाई उसी में है कि आप अपने समय रहते अपने जीवन को संवार लें। यदि आप गलत हैं तो, यदि आप सही हैं तो फिर आप पूरे समाज में कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या कह रहा है, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते। वो सोच क्यों बनी और किस लिए बनी है और क्यों कब बदलेगी, इसके बारे में आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरों की सोच को आप बदल ही नहीं सकते। लोगों की सोच दो तरह से बनती है। एक तो गलतफहमी के कारण से सोच बनती है। एक व्यक्ति आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए, गलत सोच है नहीं उसकी, वो गलत आपको साबित करने के लिए अपने आप को भी गलत करने के लिए तैयार है। कई बार व्यक्ति कहते हैं ना, मुझे चाहे फ़ायदा हो या नहीं, लेकिन मैं तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। तो ये जो नुकसान करने की जो परंपरा जो है ना, कि केवल नुकसान करने के लिए दूसरे को, चाहे मेरे फ़ायदा हो या ना हो, चाहे मेरा अच्छा हो या ना हो, चाहे मैं सही हूँ या गलत, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ना। तो ये तो एक तरीके से पूरी तरह गलत है। ये पूरी तरह गलत है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर किसी कारणवश कोई चीज़ आ जाती है तो आप उसे नहीं बदल सकते। उसके व्यवहार को बदलना, उसकी पहचान को बदलना, उसके ऊपर काम करना, ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। इस पर बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। वो व्यक्ति जैसा है वो उसको वैसा ही रहना है, उसमें सुधार नहीं आने वाला। यदि आपको लगता है कि वो उस व्यक्ति के अंदर कोई सुधार होगा, या वो व्यक्ति बदल जाएगा, या बदलाव महसूस करके वो अपने जीवन में कोई सुधार करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लोग आपको मानते हैं या जानते हैं, मानने वाले और जानने वाले दो तरह के लोग हैं। एक मानने वाले की श्रेणी में मैं उनको मानती हूँ जिनका रिश्ता आपका बाद में, मतलब एक ब्लड रिलेशन है, जो कि आपको जानते हैं। ब्लड रिलेशन वाले आपको जानते हैं कि भाई जिसने पैदा किया है या जिस परिवार से आप निकले, वो आपको अच्छे से जानता है कि आप क्या हैं। आप चाहे कहिए या मत कहिए, वो कहते हैं ना, खून खून को पहचान लेता है। तो वो आपको अच्छे से जानता है। लेकिन जो बाहर वाले अन्य जितने भी लोग हैं, वो सब मानने वाले लोग हैं। तो वो जानने वाले हैं या मानने वाले हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो एक अलग बात है। उन लोगों की सोच बनी है दो तरीके से। या तो वो आपको एक एक सोच ये है कि वो आपको गिराना चाहते हैं, तो वो बदलेंगे नहीं। दूसरी सोच गलत फहमी के कारण से बनी है, या कोई ऐसी चीज, ऐसी घटना के कारण से बनी है। तो जब तक उनके सामने वो चीज़ सामने नहीं आएगी, चाहे उसके लिए 1 साल निकले, 2 साल निकले, कई बार तो पूरा जीवन निकल जाता है, व्यक्ति सत्य को सत्य नहीं स्वीकार करता। ये बात मैं दूर की कहीं की नहीं कह रही, ये बात मैं कह रही हूँ अपनी माँ की। मेरी माँ को मैंने अपनी माँ को जब मैं वहाँ से लेकर के आई, तो मैंने माँ को इतने अच्छे से रखा, इतने सब जगह लेके जाती थी। एक स्थिति ये आ गई कि अब वो मतलब जब उनकी स्थिति 90 ईयर्स की हो गई, और वो इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं उनको गाड़ी में लेकर के कहीं जा सकूं। और मैं सिर्फ एक बार उनको, उन्होंने ही मुझे जिद करके मुझे एक अवार्ड फंक्शन में भेजा। और उसके बाद उनको मन कहीं, उन्हें ये लगा कि अब क्योंकि मैंने इसको सब कुछ दे दिया और इसने सब कुछ बेच दिया घर का, इसलिए अब इसको मेरे ले जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि अब मैं कोई काम की नहीं रही। कल तक मेरे पास पैसा था तो इसलिए मेरे पास थी, जबकि बिल्कुल सोच गलत थी। ना तो मैंने वो चीज़ बेची थी उनकी, ना कुछ किया था मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं किया।
लेकिन उनके मन में पता नहीं, कहते कभी कभी कहते हैं ना, मन के अंदर कोई बात आ जाती है और इसलिए ये छोड़ करके चली गई, इसलिए ये मुझे अब ले करके नहीं जाती कि अब इसको, मुझे मेरी ज़रूरत ही नहीं रही वहाँ ले जाने की, पहले इस ले जाती थी। तो ये 6 महीने के लास्ट के समय पर उनके मन के अंदर ये भावना न जाने कैसे आ गई। अब इस भावना को मैं नहीं चेंज कर सकती थी, कैसे चेंज करूं? ले जाना पॉसिबल नहीं है। जब व्यक्ति बेड से ही नहीं खड़ बैठ पा रहा, बेड पे नहीं बैठ पा रहा, ऐसी स्थिति में मैं उनको बाहर 3 घंटे की गाड़ी में भी बैठा करके ले जाऊं, लेटा के ले जाऊं, वो पॉसिबल नहीं। वहाँ ले जा करके वहाँ पता नहीं जो भी घर में रखूं किसी के में, तो पता नहीं वो उस वो उतना कर पाएंगे या नहीं। उनके लिए टॉयलेट अलग तरीके का भाई, उस समय जो है हर एक के घर में जो है वैसा जो टॉयलेट नहीं बना होता। जब हमारा इंडियन टॉयलेट था, जो फॉरेनर को टॉयलेट है वो नहीं थे हर जगह। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जहाँ पर समझा नहीं सकते आप। वो मेरी माँ थी, लेकिन मैंने ये मान लिया कि इनको कोई बात से गलतफहमी आ गई है इनके मन में, मैं इनकी अब इनसे कुछ नहीं कहूँगी। वो जो कहती थी वो सुनना ही मैंने अपना धर्म समझा, और मैं अंत तक उनकी उस विचारधारा को नहीं बदल पाई कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं लेके जा रही क्योंकि आपकी अब वो स्थिति नहीं है कि मैं आपको बाहर लेके जा सकूं। अब आप इस कंडीशन में नहीं है, अब आप स्वस्थ नहीं हैं, अब आपको ले जाना कहीं संभव नहीं है, होटल में रखना संभव नहीं है, घर में रखना संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग मेरे साथ में, दूसरे लोग परेशान होंगे, पता नहीं वो आपको संभालेंगे नहीं संभालेंगे, आपको देख के खुश होंगे या दुखी होंगे। ये विश्वास नहीं कर पा रही थी, ये मेरी वजह थी। तो कभी कभी हमारे विचारधाराएं जो हम सही होते हैं, लेकिन दूसरे को नहीं। यहाँ तो कोई दूसरा नहीं था, मेरी माँ, और वो भी वो माँ जिसके लिए मैं ये कहती, जिसने मुझे अपने तन मन धन प्राण सब मेरे ऊपर न्यौछावर किए, उस माँ के तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, न कल सोच सकती थी, न आज सोच सकती हूँ, न आगे सोच पाऊँगी कि मैं उनके लिए कभी बुरा सोच पाऊँ। कभी सपने में नहीं कुछ कह सकती कि जो कि कभी मेरे लिए और मेरे पिता के अलावा उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि उन्हें कुछ चाहिए। उनके अपने लिए उनको एक कपड़े भी नहीं चाहिए थे, बस उनको अपने लिए खाना नहीं चाहिए था। वो तो ऐसी माँ थी कि जो बिल्कुल ही विलक्षण थी। वो कहती थी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे का क्या करूँगी, मैं क्या, मुझे तो तू कुछ भी खिला दे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तू कितनी परेशान होती है। ना उन्हें खाने की ज़रूरत थी ना कपड़ों की, मैं क्या करूँगी इस उम्र में इतने का, ये मेरे पास 2 साड़ी भी बहुत है। उनको ना खाना कपड़ा पैसा कुछ नहीं चाहिए था, बस वो मेरी खुशी देखना चाहती थी। ऐसे व्यक्ति को कोई कैसे सोच भी नहीं सकता। मैं क्या, दूसरे लोग भी शायद नहीं कभी सोच पाए होंगे, जिनने सोचा होगा शायद उनका अहित ही हुआ होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति गलत सोचेगा तो निश्चित रूप से परिणाम ही गलत होना। उन्हें किसी के बारे में गलत सोचती भी नहीं थी वो। तो एक तरफ वो थी, लेकिन फिर भी विचार में उनकी, में कहीं थोड़ी सी उनकी आई, जिसकी सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि लास्ट में वो दवा लेने से कतराती थी। उनके मन में कहीं ऐसा आ गया कि ये कहीं दवा देके मुझे मार तो नहीं देना चाहते, जो कि बिल्कुल गलत था। हम उनको बचाने के लिए दवा दे रहे हैं, वो दवा इसलिए नहीं खा रही है कि कहीं हम मर ना जाएं, और उल्टा ही होगा। जब आप दवा नहीं खाएंगे तो आपका शरीर कैसे चलेगा? जहाँ दवा की ज़रूरत है, जहाँ आपको खाने पीने की ज़रूरत है, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे व्यक्ति? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ बहुत विपरीत होती हैं जहाँ आप किसी को नहीं समझा सकते, तो दूसरों को समझाने पर व्यर्थ में अपना समय गंवाना भी नहीं चाहिए। वो ये चाहे अपने हो या पराए, काम करना है आपको, अपने ऊपर कीजिए। यदि आप में आपको कमी नज़र आती है, किसी भी तरीके की सांसारिक बुराई हो सकती है, दैहिक दैविक और भौतिक, कोई भी आपके अंदर बुराई हो सकती है, उस बुराई से आगे निकलना भी आपका काम है। इसके बाद लोग क्या सोचते हैं, क्या आपके जीवन में घटित होगा, क्या घटित नहीं होगा, ये सब बातें आपके को सोचना नहीं चाहिए। यदि कोई चीज़ होती है तो उस समय आपको क्या एक्शन लेना है,
वो उसी समय सोचना है, पहले से व्यर्थ की बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में कामयाबी जहाँ आपके कदम चूम लेती है, वहीं आप एक समाज के लिए भी उदाहरण होते हैं, क्योंकि आप दूसरों को टेंशन देने वाले नहीं हैं, बल्कि दूसरों की टेंशन को लेने वाले व्यक्ति हैं। लोग दूसरों को टेंशन देते हैं, ऐसे व्यक्ति से कोई टेंशन गेन नहीं करता, बल्कि उसके आ जाने से बेशक व्यक्ति कुछ कहता रहे, लेकिन ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद उसके अंदर की 10 बुराइयां, 10 कमियां दूर हो जाती हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा कि जो अच्छे लोग होते हैं उनका ऑरा इतना अच्छा होता है कि उनके संपर्क में आते ही व्यक्ति के घर में, वो व्यक्ति के कदम भी नहीं पड़े, व्यक्ति के, एक अच्छे व्यक्ति के कदम भी नहीं पड़े आपके घर में, उसने अभी अभी देखा नहीं, अभी आपके घर में सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दी कि वो व्यक्ति आने वाला है, और आपके घर में खलबली मच गई, आप घर में साफ सफाई में लग गए, आप उसके स्वागत में लग गए, आपकी जो एनर्जी बिल्कुल ऐसी घर में थी, बिल्कुल जहाँ आप बिल्कुल निराश हो चुके थे, जहाँ आपके अंदर उत्साह भंग हो गया था, जहाँ आपकी खुशियाँ चली गई थी घर की, वो रौनक जो है, वो चाहे व्यक्ति 2 घंटे रहा, लेकिन 2 घंटे में सालों की जो रौनक चली गई थी, उस रौनक को देखे गया। सालों की जो खूबसूरती आपके घर से चली गई थी, किसी कारणवश वो खूबसूरती देखे गया। जो आपके घर में जो प्यार मोहब्बत जो चला गया था, वो कहीं ना कहीं, चाहे आपने दिखावे के लिए कोशिश की, लेकिन आपने हंसने की कोशिश की, यानी एक कदम आप आगे गए। आपके सालों हो गए थे कि आपने तरह तरह के पकवान नहीं खाए थे, आज आपने किसी के आने की वजह से पकवान बनाए, आज आपने अपने घर को सजाया। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, और ये तब आती है व्यक्ति के अंदर, और ये देने वाला वो व्यक्ति होता है जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव देता है, और जीवन में सिर्फ उसके जो कर्म है वो मानवीय कर्म होते हैं, सांसारिक कर्म होते हैं, उसके दानवीय कर्म नहीं होते। तो ये यदि आपके अंदर भी कोई दानवीय प्रवृत्ति है तो उसको छोड़िए, और मानवीय प्रवृत्ति है तो उसको जगाइए, क्योंकि जीवन का सच मानवीय प्रवृत्तियों से चलता है, दानवीय प्रवृत्तियों से नहीं। सोच का बहुत बड़ा असर होता है। इस सोच में दूसरे लोगों को रखने की बजाय खुद को रखिए। दूसरों को, लोगों को, जहाँ आप जब भी दूसरों के बारे में ये ऐसा लगे आपको कि आप दूसरों को किसी तरीके से आपको लगे कि दूसरों को आपने चोट दी है, या आपके द्वारा कोई व्यक्ति आहत हुआ है, तो निश्चित रूप से कोशिश कीजिए कि उसके मरहम लगा सकें। और यदि किसी व्यक्ति ने आपको आहत किया है तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको भी दंड निश्चित मिलेगा, क्योंकि आपने उसको दंड दिया नहीं। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने आपको बिना कारण दंड दिया है तो उसको भी प्रकृति छोड़ने वाली नहीं है, ये निश्चित है। यदि आप कई बार व्यक्ति खुद भी लेता है तो वो यदि खुद भी ले रहा है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि गलत करने वाले के साथ में गलत करना ये अधर्म नहीं, ये तो धर्म की ही बात है। कुछ लोग होते हैं जो सामने किसी व्यक्ति ने गलती की, उसका जो है वो बराबर जवाब दे देते हैं, तो ये भी गलत नहीं है कि आपने, किसी ने गलत किया और आपने उसका जवाब दे दिया। और यदि आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि यदि आपने किसी के ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया और आप सही हैं और आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो भी निश्चित मानिए कि उसका तो परिणाम गलत होना ही है, जिस व्यक्ति ने गलत किया। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वापस से कहूँगी कि समाज की चिंता छोड़ कर के अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। जितना अपने बारे में सोचेंगे, जितना अपने आप को सही कामों में लगा के रखेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आप में परिवर्तन होता चला जा रहा है।